अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, आई होप यूर ऑल वेल। आज का जो हमारा कोर्स है जो हम स्टार्ट करने लगे हैं विच वुड बी वेरी यूजफुल फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज़ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एक 100 मार्क्स का कोर्स है जो कि जो है CSS के अंदर एक हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट्स के अंदर कंसिडर किया जाता है। ये सब्जेक्ट थोड़ा सा लेंथी होता है लेकिन इट्स गुड फॉर यू ऑल के हमारे पास यहाँ सोर्सेज हैं। हमने जितनी सोर्सेज कंसल्ट की और मैंने जिन सोर्सेज से पढ़ा उन सारों को मैंने इकट्ठा करके अपने इस कोर्स के अंदर जो है इन्वॉल्व किया है, इस कोर्स के अंदर इनकॉर्पोरेट किया है और होपफुली बाय द एंड ऑफ द कोर्स आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल पूरा का पूरा कोर्स आपके सामने आउटलाइन के साथ, एक आइडिया के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस के साथ अवेलेबल होगा। तो दैट कैन बी वेरी यूजफुल फॉर यू ऑल। और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एक जनरली बहुत इंटरेस्टिंग कोर्स है। अगर ज़िंदगी में आपने कभी बिजनेस करना है, अपने ज़िंदगी के अंदर अगर आप इससे एसोसिएट रहे हैं किसी भी बिजनेस से, तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आपके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। और हम इसको इसी तरीके से करेंगे कि आपके लिए समझना, आपके लिए इसको करना एक बहुत आसान तरीके से जो है अप्रोच किया जाएगा। तो चलें हम चलते हैं और हम देखते हैं कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का आज इंट्रोडक्शन में कोर्स क्या है, कौन सी बुक्स CSS वाले FPSC वाले कहते हैं और कौन सी बुक्स हमने जनरली कंसल्ट की हैं, और उनके बाद आपका कोर्स इंशाल्लाह फर्स्ट मॉड्यूल से स्टार्ट हो जाएगा और हम देखते हैं कि कोर्स हम किस तरह प्रोग्रेस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट ऑफ। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इज एनी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि कोई भी बिजनेस में जैसे इसमें है ओवरसीइंग, जैसे ओवरसीइंग का पार्ट, सुपरविजन का पार्ट, बिजनेस को कैसे चलाना है, बिजनेस में क्या प्रोसेसेस होते हैं, बिजनेस में क्या काम होते हैं, बिजनेस के अंदर क्या एलिमेंट्स होते हैं जो कि आपने देखने होते हैं, वो सब कुछ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आता है कि एक बिजनेस बनता कैसे, चलता कैसे और उसको आगे बढ़ाते किस तरह है। तो ये बेसिकली बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। और जैसे जैसे CSS और सिविल सर्विसेज आहिस्ता आहिस्ता मोर बिजनेस ओरिएंटेड होती जा रही हैं, सर्विस ओरिएंटेड होती जा रही हैं, तो ये कोर्स बहुत ज़्यादा आपको आगे भी हेल्प करेगा आपकी CTP में, STP में और इवन आपकी जॉब में। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं कि आपकी मैनेजमेंट, आपकी लीडरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से हर चीज़ इसमें इनकॉर्पोरेट होती है। इसके 5 मेजर पार्ट्स हैं और ये कोर्स भी 5 मेजर पार्ट्स के अंदर डिवाइड होगा। ठीक है, जो सबसे पहला पार्ट है वो है मैनेजमेंट, दूसरा पार्ट है वो है मार्केटिंग, तीसरा पार्ट है वो है आपका फाइनेंस, चौथा आपका जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, पांचवा आपका सप्लाई चेन एंड ऑपरेशंस। इन सारों को अभी हम डिस्कस करते हैं कि ये है क्या, ताकि आपको पता हो अंदर जाने से, कोर्स लेने से पहले, कि ये बेसिकली है क्या ये 5 पार्ट्स। और फिर आपको समझ आ जाएगी कि पूरा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ इन 5 पार्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। उसके अंदर फर्दर हम स्लाइड्स करके उनके कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे, डेफिनेशंस को देखेंगे, जो कि बहुत आसान है। जनरली एक आसान सब्जेक्ट है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। सो लेट्स स्टार्ट ऑफ। मैनेजमेंट क्या है? किसी भी बिजनेस के अंदर एक मैनेजर का क्या रोल है, एक लीडर का क्या रोल है? क्या रोल है कि उसने क्या एक्टिविटीज करनी है कि वो मोटिवेट भी कर सके अपने लोगों को, वो उनसे काम भी करवा सके, वो उनकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट भी कर सके, उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सके। तो मैनेजमेंट जो आपकी टॉप टियर है डिसीजन मेकिंग का, जो आपका टॉप टियर है आपके बिजनेस को चलाने का, वो बेसिकली क्या आपके काम करता है, क्या एक्टिविटीज करता है। तो मैनेजमेंट is defined as all the activities and tasks undertaken for archiving or achieving, इसको achieving करना है हमने, achieving the goals by continuous activities like planning, organizing, leading and controlling। प्लानिंग क्या है कि आपने प्लान करना है, आपने सोचना है कि उससे पहले आपने क्या करना है, आपकी कंपनी के गोल्स क्या हैं, आप उन गोल्स को किस तरह से अचीव करेंगे। तो आपने क्या करना है कि आपके एक विजन है आपका कि यार ये विजन मैंने अचीव करना है, उस विजन के लिए आपका मिशन क्या होना चाहिए, किस तरह से आपने अप्रोच करना है, और फिर उसके स्पेसिफिक टास्क कि आप क्या करें, इसको शॉर्ट टर्म के अंदर क्या करें। तो एक लॉन्ग टर्म से शॉर्ट टर्म के अंदर हम लेके आते हैं कि हम क्या, किस तरह अपने बिजनेस से वो चीजें अचीव कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजिंग कि आप सही चीजों को, सही रिसोर्सेज को सही जगह आप लगाएंगे, और उसके साथ लीडिंग कि आप एज ए लीडर कैसे एक्ट करते हैं। ये भी हम सीखेंगे इस कोर्स में कि एज ए लीडर क्या ऐसी क्वालिटीज हैं जो आपको लीडर बनाएंगी। मैनेजर और लीडर का फर्क क्या होगा।
वो भी हम देखेंगे। और आखिरी है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या करती है कि कोई गलती हो जाए, कोई मसला क्रिएट हो जाए, जो कि इनएविटेबल है, मसले तो आएंगे, तो मसला अगर क्रिएट हो जाए तो उसको हमें किस तरह से हम टैकल कर सकते हैं, किस तरह इंप्रूव कर सकते हैं कि अगली दफा वो मसला आपका दोबारा क्रिएट ना हो। ठीक है, तो बहुत आसान, ये आपका मैनेजमेंट का पार्ट है जो कि एक मेजर पार्ट है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के कोर्स का पहला। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है? मार्केटिंग। जब भी हम लफ्ज मार्केटिंग का सुनते हैं तो हमारे जहन में आता है कि एड्स कैसे चलाने, अखबारों में ऐड दे दें, हम जो है टीवी पे ऐड दे दें, हम रेडियो पे ऐड दे दें। लेकिन एडवर्टाइजमेंट सिर्फ एक हिस्सा है मार्केटिंग का। मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग है आपकी रिलेशनशिप बिल्डिंग। रिलेशनशिप बिल्डिंग आपकी जो आपकी होती है आपके और आपके कस्टमर के बीच में। इसके अंदर सिर्फ ये नहीं कि हमने क्या ऑफर करना है, बट समझना कि उनकी नीड्स, उनकी वांट्स वो क्या है, वो क्या चाहता है बिजनेस, जो कस्टमर है हमारा वो क्या चाहता है। सबसे पहले हम वो ले और उसके बाद हम देखें कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या है, हमारी ऑफरिंग क्या है, फिर हम वो ऑफर करें और फिर उस ऑफर को देते हुए हम एडवर्टाइजमेंट का एक टूल यूज करेंगे। तो ये सारा एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कस्टमर और जो आपका सप्लायर है या जो आपकी कंपनी है या जो हमारा बिजनेस है, उनका इंटर रिलेशनशिप, उनसे हम सीखें कि उनकी वांट्स क्या हैं, उनकी नीड्स क्या हैं, और फिर उसके बाद हम अपनी जो सर्विस डिलीवरी है वो उसके हिसाब से ऑर्गेनाइज कर लें। और वो सर्विस डिलीवरी देते हुए हम किस तरह उसका मैसेज पहुंचाएंगे, किस तरह उसको हम उनको कन्वे करेंगे, ये पार्ट है मार्केटिंग का। तो अभी हमने किया मैनेजमेंट और मार्केटिंग, ये दो पार्ट्स हो गए। तीसरा पार्ट जो हम इसमें देखेंगे वो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स किसको कहते हैं? जो लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयज आपके लिए काम कर रहे हैं। पहले तो हम बता रहे थे कि मैनेजमेंट में हमने प्लान किस तरह करना है, क्या काम करवाना है। दूसरी बात मार्केटिंग में कि अब चीज क्या ऑफर करनी है हमने, और जो है समझे कि उनको क्या चाहिए, हमने क्या देना है। ठीक है, तीसरी चीज है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या बताती है कि अब जो मेरे लोग हैं, मैंने समझ लिया क्या डिलीवर करना है, मैंने समझ लिया कि जो है मैंने जो है मेरा गोल क्या है, विजन क्या है, और मैंने उसको किस तरह लीड करना है। लेकिन अब उन लोगों को किस तरह मैनेज करना है, उनको मैंने किस तरह, उसको कहते हैं द स्ट्रेटेजिक अप्रोच टू द इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ पीपल in a company or an organization such that they help the business to gain competitive advantage। competitive advantage क्या होता है? कंपटीशन के अंदर आपका एडवांटेज हो किसी और कंपनीज और मेरे जो बाकी कंपेटिटर्स हैं उनके साथ मेरी ऑफरिंग किस तरह बेहतर हो सकती है, उसमें मैं अपने लोगों को किस तरह यूज कर सकता हूँ, उनकी पेमेंट प्लान्स क्या होने चाहिए, उनकी मोटिवेशन कैसे होनी चाहिए, उनमें इश्यूज हैं तो कैसे करने, बंदे रखने हैं तो कैसे रखने हैं, बंदे निकालने हैं तो कैसे निकालने हैं, और बंदों को जो है अगर मैंने अपने गोल्स के हिसाब से रखना है उसकी क्या स्ट्रैटेजीज हैं कि जिससे मैं उनको अपने गोल्स के साथ अलाइन रखूं। तो उन लोगों की ह्यूमन रिसोर्स क्या है? जो लोग मेरे लिए काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, उनको मैं अपने गोल से किस तरह अलाइन कर सकता हूँ, किस तरह उनके साथ में इस सारे के सारे एस्पेक्ट के अंदर उनकी सपोर्ट ले सकता हूँ, इस सारी की सारी चीज में। और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि हम चाहते हैं कि यार बिजनेस के पास कम रिसोर्सेज होते हैं, तो क्यों ना हम अपने कम से कम लोगों से ज्यादा बेनिफिट किस तरह निकाल सकते हैं। तो ये बात आपको सीखने को मिलेगी इंशाल्लाह जो ह्यूमन रिसोर्स का पार्ट है उससे। अगला पार्ट है आपका, और वो है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का। सप्लाई चेन मैनेजमेंट और इसके साथ आपके आएंगे ऑपरेशंस। सप्लाई चेन मैनेजमेंट अब क्या चीज है? आप डेफिनेशंस तो पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको उसके साथ साथ ये चीजें बता रहा हूं कि आप क्या है, क्या ये चीजें, कॉन्सेप्ट्स क्या है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या है कि आपने समझ लिया मार्केटिंग से कि क्या देना है, मैनेजमेंट से समझ लिया कि क्या उसके आपने लीड कैसे करना है, ह्यूमन रिसोर्स से कि लोगों से क्या काम करवाना है, बन गया प्रोडक्ट, बन गई सर्विस। अब मैंने उनको भेजना किस तरह है, उसके लॉजिस्टिक्स क्या होंगे, उसकी ऑपरेशंस क्या होंगे। अब मैंने फैक्ट्री चलानी है, मैंने काम करना है, प्रोडक्शन करानी है, उसकी प्रोडक्शन की क्या चीजें होंगी जो कि मुझे जो है उसमें समझनी है। सप्लाई चेन के अंदर एक चेन है पूरी कि मैं ए से बी से सी से डी, ठीक है, जो मेरा फाइनल कस्टमर है ये, और जो है ये है जो मेरी फर्म है,
मेरी फर्म से मैं एक रिटेलर को दूंगा, रिटेलर या फिर जो है इंटरमीडियरी किसी को दूंगा, कोई डिस्ट्रीब्यूटर को दूंगा, वो डिस्ट्रीब्यूटर आगे जो है दुकानों पे, किराने के स्टोरों पे, बाकी जगहों पे देगा, उधर से आगे जो है कस्टमर को मेरे किस तरह चीज़ पहुंचेगी। तो वो सप्लाई चेन इसकी कैसे डेवलप होगी, किस तरह उसको बेहतर कर सकते हैं, और सप्लाई चेन सरप्लस कैसे क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह हम सब एक कोहेसिव, एक सिंगल यूनिट बन के एक सर्विस डिलीवरी करें ताकि बेस्ट प्रोडक्ट कम से कम प्राइसों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंच सके और हमारी कंपनी का प्रॉफिट हो सके। तो एक बहुत बेसिक सा एलिमेंट है कि सप्लाई चेन अब आपकी क्या होगी, और ऑपरेशंस इसका ही एक पार्ट है आगे फर्दर। और ऑपरेशंस क्या है, जो मैंने काम करने हैं, जो मैंने अपनी फैक्ट्री के अंदर ऑपरेशंस करने हैं, प्रोड्यूस करना है, कितने टाइम में प्रोड्यूस होता है, एक यूनिट और दूसरे यूनिट के बीच में कितना फर्क आ जाता है, तो वो जो मैंने प्रोड्यूस करनी है कोई भी चीज़, और ये सिर्फ गुड्स तक लिमिटेड नहीं है, ये चीज़ें याद रखें। और हम गुड्स और सर्विसेज की डिलीवरी का फ़र्क भी जो है इसके अंदर देखेंगे इस कोर्स में, कि गुड्स तक नहीं लिमिटेड, खाली गुड्स और साथ सर्विसेज भी, कि सर्विसेज क्या प्रोवाइड होती हैं, सर्विसेज जो है वो किस तरह प्रोवाइड की जाती हैं। क्योंकि जो सर्विसेज है, जैसे एक डॉक्टर आपकी कोई जो है वो कोई प्रोडक्ट तो नहीं सेल करता, लेकिन वो एक सर्विस कर रहा है। मैं अगर एक जो है हमारे पास गवर्नमेंट के अंदर कोई बंदा काम कराने आता है, तो मैं उसको एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं कोई गुड्स नहीं प्रोवाइड कर रहा। तो उस सर्विस की जो है सप्लाई चेन कैसे होगी, बहुत दफ़ा आपने काम करवाने होते हैं लोगों से, बहुत दफ़ा आपने देखना होता है, उसमें हर एक दफ़ा जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ तो चीज़ की क्वालिटी बदल जाएगी। तो मैंने उसको सारे को देखना, कंट्रोलिंग जो अभी हमने बात कही थी, तो कंट्रोलिंग करना कि किस तरह से ये चीज़ें और मैक्सिमम जो है आप यूटिलिटी ले सकें, जो हमने अभी बात की है कि मैक्सिमाइज करते हैं हम अपनी यूटिलाइजेशन को। ठीक है, आखिरी जो हमारा पार्ट है वो है बिजनेस फाइनेंस का। फाइनेंस क्या है, कि मान गए सब कुछ हो गया लेकिन पैसा ज़रूरी है, पैसे के बगैर तो कुछ नहीं हो सकता। पैसा रेज कैसे करना है, पैसा कमाना कैसे है, और कैसे अपनी अकाउंटिंग इंटरनल, इसमें ज़्यादा अकाउंटिंग नहीं है, तो अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना कि यार अकाउंटिंग तो मुझे नहीं आती, नंबर्स तो मुझे नहीं आते। तो अगर इस कोर्स में आपको फार्मूलाज वगैरह नहीं पसंद और आप नहीं करते, तो आप उसको जो है स्किप भी कर सकते हैं इस पार्ट को, लेकिन हमारा मकसद है आपको सब कुछ प्रोवाइड करना। तो बिजनेस फाइनेंस का पार्ट भी हम देखेंगे कि बिजनेस फाइनेंस के अंदर कि किस तरह से फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है, परचेज करने की चीज़ों को, बेचने की चीज़ों को, उनकी प्राइसिंग किस तरह करनी है। तो प्राइसिंग मॉडल्स हम देखेंगे कि मैंने चीज़ देनी है, मैं किस तरह उसको प्राइस करूं, किस तरह उसको बेचूं, तो वो भी एक एलिमेंट इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। तो हम फाइनेंस का एस्पेक्ट भी देखेंगे, और इन सारी चीज़ों को मिला के ये 5 होंगे, और इनके अंदर प्रॉबेबली 4-5 जो है हर एक पार्ट के अंदर आपकी स्लाइड्स होंगी, जिसके अंदर जो है स्लाइड या टॉपिक्स होंगे जिनको हम कवर करेंगे। इंशाल्लाह सारा सिलेबस हम कवर कर लेंगे, अलग और भी चीज़ें हम इसके अंदर करेंगे। तो अराउंड आपके पास 20 से 25 स्लाइड्स होंगी, जिसके अंदर आपको ये सब कुछ इंशाल्लाह अवेलेबल होगा, सब कुछ आपको मिल जाएगा। और एंड में इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि एक पास पेपर भी कर लें, जो कि हमारा तरीका है। पाकिस्तान अफेयर्स भी आप लोगों ने मेरा शायद लिया हो, उसमें भी मैंने जो है इसी तरह ही आपको बताया कि एंड में पास पेपर करके हम देखते हैं कि यार जो हमने किया है क्या वो सही है, क्या उसमें कोई चीज़ रह तो नहीं गई। तो इंशाल्लाह कोई चीज़ नहीं रहेगी आपकी। अच्छा, ठीक हो गया, आपको फाइनेंस भी समझ आ गया, सप्लाई चेन समझ आ गई, मार्केटिंग समझ आ गया, आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट समझ आ गया, और आपको जनरल जो मैनेजमेंट का हमारा पार्ट है वो भी आपको समझ आ गया। अब हमने अप्रोच किस तरह है करना, हमने एक टारगेटेड तरीके से डिफरेंट बुक्स हैं जिनको मैंने इसमें कंसल्ट किया था, अब तो बल्कि डिफरेंट बुक्स आ भी गई हैं, जो कि एक ही बुक के अंदर सारा पार्ट आ गया है, तो वो भी अभी हम बात करते हैं। लेकिन हमने डिफरेंट बुक्स को कंसल्ट करके आपके लिए इकट्ठा कर दिया, ताकि आप सिर्फ इससे नोट्स बनाएं और ऑनलाइन सोर्सेज को कंसल्ट करें साथ, ताकि आपको हेल्प हो जाए। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस होंगी, क्योंकि बिजनेस है, बिजनेस में फ्लो चार्ट्स होते हैं, बिजनेस में डायग्राम्स होते हैं, बिजनेस के अंदर जो है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जो कि जो है डिफरेंट तरीके से आप चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं, तो उससे ज़्यादा नंबर आते हैं। तो हम ये भी देखेंगे कि हम नंबर किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ले सकते हैं। एक ऐसा कोर्स जो कि जनरली हाई स्कोरिंग कोर्स है, उसको जो है हम बेहतर तरीके से किस तरह कर सकते हैं, ताकि आपका CSS ना सिर्फ पास हो बल्कि होपफुली आपकी एलोकेशन भी अच्छी हो जाए। कोर्स डिवाइडेड है 5 पार्ट्स में, हमने पांचों के पांचों पार्ट्स अभी डिस्कस किए हैं, स्पेसिफिकली डिस्कस किए हैं कि 5 पार्ट्स इसके क्या हैं, उसको भी हम देखेंगे। उसके बाद आपके पास पेपर डिस्कशंस हम करेंगे, जो कि मैंने आपको बताया कि एंड में हम इंशाल्लाह एक कोशिश करेंगे कि पास पेपर भी करें। और आपको पता ही है कि व्हाट्सएप ग्रुप्स इसके जो हैं वो नियर पेयर वाले ऑफर
करते हैं, जिसमें मैं भी होऊंगा और आपके हर क्वेरीज, हर आंसर, क्वेश्चंस और इश्यूज को जो है उधर ही रियल टाइम में हम लोग इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम केटर भी करते जाएं। ठीक हो गया। ये जो कुछ किताबें हैं जो कि CSS वालों ने जो है हमें दी हैं, ऑब्वियसली FPSC वाले बहुत सारी किताबें जो है इसमें यूज़ करते हैं। आपने देखा है फाइनेंस है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट के कोर्स आ गए, उसके साथ आपके जो है ऑपरेशंस आ गया, यहाँ सप्लाई चेन आ गई, और जो है लास्टली और आपकी मार्केटिंग भी आ गई। ठीक हो गया। इनमें से सारी किताबें बिल्कुल कभी भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, बट हम ये देखेंगे कि हमें कितनी किताबें इसके अंदर से कंसल्ट करनी है। और जो हमने कंसल्ट की हैं, ये मैंने 4 किताबें मेनली यूज़ की हैं। सप्लाई चेन और ऑपरेशंस दोनों ये डील कर देगी, ठीक है। उसके साथ हमने जो है प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग की है, मैनेजमेंट की है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की है, और जो आपका फाइनेंस है उसमें हमने ये जो आपके प्रिंसिपल्स ऑफ फाइनेंस है उसको भी हमने डील किया है। तो हमने इन किताबों को इसके अंदर इनकॉर्पोरेट किया। वर्ल्ड टाइम्स की भी कुछ किताबें हैं जो कि जो है इसी कोर्स के लिए अवेलेबल हैं। अगर वर्ल्ड टाइम्स, गिब्स, एडवांस पब्लिशर्स, उनकी आपको कोई एक कोहेरेंट किताब मिल जाती है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, साथ ही कोर्स को यूज़ कर सकते हैं। साथ साथ आप अपने नोट्स बनाएं, आप अपनी तैयारी के साथ जो है आप अपने नोट्स बनाएंगे, आप किताब को कंसल्ट करेंगे, आप मेरे लेक्चर्स को सुनेंगे, आप माइंड अपना देखेंगे, ऑनलाइन सोर्सेज को कंसल्ट कर लेंगे, और जो है होपफुली ये आपका कोर्स सिर्फ इन्हीं चीज़ों से बड़ी अच्छी तरह से कवर हो जाएगा। तो दैट कैन बी वेरी यूजफुल फॉर यू। तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि अगर जो है आपने इस कोर्स को जो है अप्रोच करना है, तो हमारे पास एक बड़ा अच्छा तरीका है। हमने बड़ी मेहनत की है, मैंने बड़ी मेहनत की है कि ये कोर्स आप तक पहुंचाया जाए, और इंशाल्लाह जो है ये कोर्स बहुत यूज़फुल होगा आपके लिए। तो डेफिनेटली स्टे ट्यून्ड एंड होपफुली दैट वुड बी a very good course that we'll be starting, और हम पहले मैनेजमेंट से शुरू करेंगे और फिर then on we'll move forward. So stay tuned and I'll see you in the next lecture. Thank you.